हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी क्रिएट सक्सेस। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रितेश तिवारी। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 7 की गणित का इकाई 11 वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे। आज प्यारे बच्चों हम लोग अभ्यास 11C सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या लिखा है। आकृति 11.24 में एक ही वृत्त खंड में बने कोणों के नाम लिखिए। तो देखिए पहले बच्चों एक आकृति आपके सामने बनी है, आकृति 11.24। इसमें हमको वृत्त खंड में जो कोण बन रहे हैं उनके नाम लिखने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहले बच्चों एक वृत्त खंड आपके पास एक वृत्त बना है और इस वृत्त के अगर हम यहां से देखिए इस लाइन को यहां से खींची गई है तो इससे देखिए दो खंड हो गए वृत्त के। कितने वृत्त के खंड हो गए? दो वृत्त के खंड हो गए। अब इन दो खंडों में अलग अलग जो कोण बन रहे हैं उनके हमको नाम लिखना है। जैसे यहां से देखिए इसको लाइन को यहां से ये लाइन खींची गई है, दो खंड हो गए। तो एक ये खंड हो गया ये वाला, इसको बोलेंगे दीर्घ वृत्त खंड। और ये जो नीचे वाला है पार्ट इसको क्या बोलेंगे? लघु वृत्त खंड। तो चलिए लिखते हैं इसका आंसर। कोण ए, एक कोण ये बन रहा है सी और दूसरा ई, ए सी बी, कोण ए सी बी तथा कोण ए ई बी, ए ई बी वृत्त खंड में बने दीर्घ कोण है। कैसे कोण है पहले बच्चों? दीर्घ कोण है। और देखिए यहाँ पर दूसरा खंड जो बन रहा था तो अपना एक ये बन रहा था ए डी बी, दूसरा क्या बन रहा था? ए एफ बी। यहां से लिख लेंगे कोण ए डी बी तथा कोण ए एफ बी, कोण ए एफ बी लघु कोण है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। ये अपना दीर्घ वृत्त खंड हो गया, दीर्घ कोण ए सी बी और दूसरा ए ई बी। और यहाँ पर लघु कोण है दो, लघु वृत्त खंड है ये ए डी बी ए एफ बी। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। आकृति 11.25 में बने कोण पी आर क्यू बराबर, ये देखिए पहले बच्चों पी आर क्यू कितना दे रहा है? 45 अंश दे रहा है। तो पी एस क्यू का मान बताइए। कोण पी एस क्यू का मान बताना है। तो याद रखना पहले बच्चों, यहां पर देखिए आप याद रखना इस चीज को कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यहां पर लिख लेते हैं एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि एक ही वृत्त खंड में बने कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर पी आर क्यू, एक ही वृत्त खंड में कोण बन रहा है, तो अगर पी आर क्यू आपका 45 है तो पी एस क्यू भी क्या होगा? इसके बराबर होगा, ये भी 45 होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, हम लोगों को निकालना है पी एस क्यू। क्या लिख लेंगे? पी एस क्यू किस कोण के बराबर होगा? पी आर क्यू के। पी आर क्यू कितना दे रहा है? पी आर क्यू 45। क्लियर है पहले बच्चों? यही आपका सही उत्तर है। पी एस क्यू कितना आ जाएगा? 45 अंश आ जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है। आकृति में यदि ए सी बी बराबर एक्स अंश तो ए डी बी एवं ए ई बी के मान बताइए। ए डी बी और ए ई बी के मान बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले बच्चों एक ही वृत्त खंड में सभी कोण बन रहे हैं, ये भी कोण, ये भी और ये भी।
तो हम लोगों को पता है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं तो प्यारे बच्चों अपना ADB जो है वो किसके बराबर होगा, ACB के ही बराबर होगा। यहाँ पर लिख लेंगे कोण ADB बराबर होगा किस कोण के, कोण ACB के। और ACB कितना दे रहा है प्यारे बच्चों, x अंश दे रहा है। क्लियर है। और ऐसे ही आपका AEB भी किसके बराबर होगा, ACB के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोण AEB बराबर, ये भी आपका कोण ACB के बराबर होगा क्योंकि एक ही वृत्तखंड में कोण बनना है, तो ये भी कितना आ जाएगा, क्लियर है प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 3 सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4। आकृति में बने कोणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य कथनों को छांटिए। तो देखिए प्यारे बच्चों ये आकृति बनी है, इस आकृति को देखकर हमें सही जवाब देना है सत्य असत्य। पहला देखते हैं BDC बराबर BAC। तो क्या डी, देखिए यहाँ पर दो वृत्तखंड हो जाएंगे, तो क्या ये डी वाला कोण अपना जो है ए के बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड में बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। इसका देखिए क्या कहता है BDC बराबर BCA, डी बराबर होगा सी के नहीं होगा क्योंकि ये एक वृत्तखंड में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। इसके बाद देखिए ACB बराबर ADB, सी आपका कोण होगा बराबर डी के। तो आप देखिए यहाँ पर इस वृत्तखंड को अगर ले लेते हैं तो सी आपका डी के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सत्य। BAD बराबर हो जाएगा आपका CDB, BAD AD के बराबर होगा, एक ही वृत्तखंड में है, ये आपका AD के हो जाएगा, एक ही वृत्तखंड में नहीं है, असत्य हो जाएगा ये। लास्ट देखते हैं C बराबर होगा B के, C बराबर है B के, एक ही वृत्तखंड में है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या लिखा है। आकृति में कोण ACB के बराबर निम्नांकित में से कौन सा कोण है, ACB के बराबर कौन सा है। तो देखिए एक ही वृत्तखंड में है, ACB के बराबर कौन सा होगा, ADB बराबर होगा, तो ADB ये ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। क्लियर है प्यारे बच्चों। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।